पिछली रात को इन्होंने रात की तारीकी में बहुत सारे गवाहों का एग्जामिनेशन इन चीफ करा दिया। मैं अब लाहौर से, हालांकि मेरी जनरल एडजर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूव्ड है और हाई कोर्ट से भी अप्रूव्ड है, और मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर NA 122 सरदार लतीफ़ कोसा, तो मैं उनका इलेक्शन छोड़कर इधर आया ताकि ये ट्रायल बुलडोज ना हो। और आप जैसा कि जानते हैं, आपके साथी वहाँ अंदर मौजूद थे अदालत में, सारा दिन मैं अदालत में खान साहब के साथ बैठकर हम लोग जिरा तैयार करते रहे। मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फाजिल अदालत ने और जज साहब ने डिफेंस का राइट ही टू क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज कर दिया आज, और उठकर बहुत जल्दी और फुर्ती से चले गए। ये एक इंसाफ के हसूल के ऊपर काला धब्बा नहीं है, बदतरीन मिसाल है। और मुझे नहीं समझ आता किस तरीके का प्रेशर अदालतों पर डाला जा रहा है कि वो इस वक्त भी कोर्ट टाइम ओवर होने के बावजूद भी वन साइडेड लगी हुई हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि साइफर केस में भी डिफेंस का काउंसिल्स का राइट क्लोज करके सरकारी वकील खड़ा कर डिफेंस की साइड पर डिफेंस ये केस चलाया जा रहा है, और बहुत तेज़ी से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये केस को बुलडोज किया जा रहा है। और यही काम तोशा खाना रेफरेंस में भी आज हो गया, जिसमें जज साहब ने हमारा राइट टू क्लोज मेरी मौजूदगी में ही कैंसिल कर दिया। मैं अदालत में मौजूद था, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है सारे जो विटनेसेस हैं उनको, और बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन किए एविडेंस बनती ही नहीं है। मगर अदालत ने पता नहीं किस मजबूरी के तहत ये काम किया। हम इसको चैलेंज करेंगे। ये एक हसूल इंसाफ पे बहुत बड़ा धब्बा है। आर्टिकल 10A की संगीन वायलेशन है, एक्यूज्ड के राइट की संगीन वायलेशन है। एक सोचा समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजाएं देने की मजमून कोशिश की जा रही है, और उसके लिए ये स्टेप्स इस हद तक घिरा जा रहा है। तो क्या मैं सवाल करूंगा, क्या इन हथकंडों से अगर आप इस तरह की हरकतें कर इमरान खान को सजा देंगे तो क्या इससे आपका फ़ायदा होगा या आपका नुकसान होगा? बहरहाल हम इसको फिर भी चैलेंज करेंगे इसको रिवीजन में, और इंशाल्लाह इसके अगेंस्ट जाएंगे। मगर आपके नोटिस में लाना ये ज़रूरी था, आवाम के नोटिस में ये लाना ये ज़रूरी था कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और बहुत बड़ी मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है जो आपके सामने हो रहा है। सबसे पहले तो ये ओपन ट्रायल है, ये ओपन ट्रायल जितना है आपको नज़र ही आ रहा है। फिर ये जिस तरीके से एक स्पीडीली जिस तरीके से इस केस को चलाया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में इन केसेस के अलावा कोई केस है ही नहीं। मैं स्पेशली लाहौर से आया हूँ इस केस की क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, और मेरा राइट क्लोज कर दिया गया बगैर मेरे से पूछे, जबकि मैं अदालत में मौजूद हूँ। और जज साहब वो ऑर्डर देकर गायब हो गए, और उसके बाद ये हमें सरगोशियों में पता चलता है कि ये ऑर्डर पास हो गया हुआ है। बहरहाल इसको हम अदालत में रिवीजन में चैलेंज करेंगे, और इसको सुपीरियर अदालत से तवक्को रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे इसमें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो करेंगे तो आपको आगे क्या उम्मीद है कि अच्छी देखें, उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए, मगर आपकी बात ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम ही लगता है एक ही साइड पर चल रहा है। मगर ये देखें, हम मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर सबसे पहले है, और कोई पता नहीं किस वक्त अल्लाह ताला की लाठी चल पड़े और किस जज के दिल में रहम आ जाए, इसका भी कोई पता नहीं। तो ये हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात से भरपूर तवक्को है। इस तरह के हथकंडों से सिर्फ और सिर्फ आवाम का गुस्सा और जलाल बढ़ेगा, और इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को निकल कर आवाम इस पर इंसाफ करेगी। सर आप ये बताएं, आप कह रहे हैं रहम की अपील है, इसका मतलब कानून नहीं है पाकिस्तान में? सर कानून है, मगर कानून की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ये शर्मनाक मिसाल है, और इन दिनों को एक काले हरूफ में याद रखा जाएगा। रात को 12 बजे फैसले होते हैं। खान साहब भी उतने ही शौक में थे जितने शौक में मैं था, क्योंकि हम लोग वहाँ खड़े हुए थे और जज साहब एकदम उठकर चले गए, और ये समझ ही नहीं आई कि जज साहब ने क्या किया है। बाद में पता चला कि जी वो कोई ऑर्डर करके चले गए, और फिर ये पता चला कि उन्होंने डिफेंस का राइट ही क्लोज कर दिया। अभी मेन विटनेसेस पर जिरा बाकी थी,
ہم نے ابھی ایویلیویٹر سے جو کہ سرکاری ایویلیویٹر سے ان پہ جرا کرنی تھی. ہم نے ان صاحب سے پوچھنا تھا جنہوں نے پہلے ان کی ویلیو صحیح لگائی تھی, اور اب وہ آ کے کہتے ہیں 9 مئی کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرے پہ اس وقت عمران خان کا پریشر تھا اس لیے میں نے کم ویلیو لگا دی تھی. بھائی پریشر اس وقت تھا تو تم 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت گئی, تم ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ تم نے ابھی تک کہیں درخواست دی کہ میں نے عمران خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے یہ کر دیا؟ یہ ایک سراسر ون وے ٹرائل چلایا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس ٹرائل میں کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں بچا. آپ کو پتا ہے وہ دبئی والے ایکسپرٹ وٹنس کے ساتھ ہم نے جرا میں اس کی اصلیت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی تھی. تو ان کو شاید یہی خوف تھا کہ دوبارہ شاید ہم ان کے باقی وٹنسز کی اصلیت نہ کھول دیں, اس لیے انہوں نے ہمارا رائٹ ٹو کراس ایگزامن ہی ختم کر دیا, جو کہ جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے, آرٹیکل 10A کے بھی خلاف ہے, اور یہ کسی بھی دنیا کے قانون تو کیا کسی بھی قانون کے خلاف ہے. تھینک یو ویری مچ.